देखिए आगरी समाज 15% है, दो उम्मीदवार आगरी समाज के लड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है वो लगभग 25% है। मुसलमान एक तरफा वोटिंग करते हैं तो क्यों नहीं हमारा उम्मीदवार जीत सकता है? कुंभी समाज का लीडर ये बोलता है कि मेरा समाज मेरा सपोर्ट करेगा तो मैं जीत सकता हूँ, तो मुसलमान को क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए कि भाई मेरा समाज मुझे सपोर्ट करेगा मैं जीत सकता हूँ? मुसलमान समाज आपको वोट क्यों करे? मुसलमान समाज इसलिए वोट करे कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब का जो धोरण है, हमें देख रहे हैं कि मुल्क में कहीं भी नाइंसाफी होती है तो सबसे पहले बैरिस्टर असद अवैसी साहब बोलते हैं, चाहे वो एनआरसी सीए हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे बाबरी से लेकर दादरी तक हो, हर मुद्दे पे सबसे पहले मुल्क में अगर कोई रोड पर आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत आती है, तो क्यों नहीं मुसलमान उनका साथ देगा? चुनावी एजेंडा क्या है आपका? चुनावी एजेंडा हमारा यही है कि तालीम, तरक्की, रोजगार और खुशहाली, यही हमारा मकसद, यही हमारी कोशिश। हम सबसे पहले भिवंडी शहर से टोरेंट पावर लिमिटेड नामी जो प्रताड़ना है उसका खात्मा करना चाहते हैं। हमारा खासदार चुनकर आएगा तो पार्टी की संगठन की तरफ से हमारे खासदार को ये हिदायत होगी कि टोरेंट पावर लिमिटेड कंपनी को खात्मा करने के लिए क्या आप हद तक प्रयास कर सकते हैं वो आप करें। दूसरी, आरोग्य सेवा, आईजीएम हॉस्पिटल को डिविजनल दर्जे का मिलना चाहिए। ये सब डिविजनल दर्जा मिलने के बाद हम ये देखते हैं कि आमदार रईस शेख संघर्ष कर रहे हैं, कपिल पाटिल संघर्ष कर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। मंत्री है, इलाज नहीं हो रहा है। रईस शेख सरकार में थे, इलाज नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो भिवंडी आईजीएम हॉस्पिटल को जो है सब डिविजनल दर्जा हटा के उसको डिविजनल दर्जा का काम दिलाने का काम करें। जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में मुस्लिम बहुमूल्य संख्या ज्यादा है, वैसे में मुस्लिम समाज को लेकर क्या काम करने वाले हैं? देखिए, मुसलमान समाज पूरे मुल्क में पिछड़ा हुआ है। इस तरह साबित होता है कि मुल्क में कहीं भी झुग्गी झोपड़ी नजर आएगी तो वहां मुसलमान नजर आएगा। आप ये देखिए कि भिवंडी शहर में और भिवंडी शहर के अतराफ जितने ग्रामीण है सब जगह झुग्गी झोपड़ी में अक्सरियत तादाद मुसलमानों की होती है। पानी, सड़क, रोशनी, इसी के लिए परेशान है मुसलमान। आरोग्य सेवा नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेवा नहीं है, शिक्षा नहीं है, उच्च शिक्षा नहीं है। तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो लगातार सरकार में रही है, इन्होंने क्या किया? इस लोकसभा क्या पापड़ तल रहे थे क्या? इस लोकसभा भिवंडी के अलावा आपने कहां दौरे किए और वहां की किस तरह की समस्या है? देखिए, सेम समस्या सभी जगह है। मुसलमान अक्सरियत तादाद में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है। कारण है कि 70 साल में सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, इन्होंने मुसलमानों का ये बोलकर वोट लिया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आ जाएगी और वो सरकार में आए, फल का है, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। आप ये चुनाव मैदान में खाली समस्याओं को लेकर उतरे हैं कि अदर समस्याएं भी है? देखिए, हमारे खासदार इम्तियाज जलील पे जब मुसलमानों ने विश्वास किया, एक तरफा वोट किया, तो खासदार इम्तियाज जलील साहब जब खासदार बने तो पिछले 5 साल में उन्होंने इतना काम किया कि न सिर्फ उस लोकसभा मतदार क्षेत्र का पिछड़ा समाज बल्कि हिंदू समाज भी उनके साथ में कांधे से कांधा मिलाकर प्रचार में काम कर रहा है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का धोरण है जो बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने तेलंगाना स्टेट से शुरू किया था, वो पूरे मुल्क में फैल रहा है। आपको अगर चुनाव लड़ना ही था तो आखिरी तारीख तक के आप लोग चुनाव प्रचार में नहीं कहीं नजर आए, और जब आपने फॉर्म भी भरा तो मात्र 5 से 6 लोग जो है आपकी पार्टी से गए। तो आपकी पार्टी में 100-200 कार्यकर्ता भी नहीं भिवंडी शहर के। देखिए, सबसे पहली चीज तो AB फॉर्म 9:30 बजे हाथ में आया। 3 मई तक फॉर्म भरने के आखिरी टाइम था। बहुत से डॉक्यूमेंट कैंडिडेट के कंप्लीट नहीं थे, जो कंप्लीट करना था। जुम्मा का दिन था, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बुलाना मुनासिब नहीं था। दूसरी बात, अंदर जाने के लिए केवल 4 लोग को अलाउ करते हैं, ये आपको मालूम है। 4 घंटे में रैली ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती थी। रैली और रैला क्या होता है ये आप आने वाले वक्त में देख लोगे। बालिया मामा हो या दूसरे उम्मीदवार हो, ये क्या कर रहे थे पिछले 5 साल? कहां थे? टिकट मिलने के बाद ही मैदान में आए ना। उससे पहले ईद, बकरा ईद, दीपावली के बैनर सिर्फ लगाते हैं। काम क्या है वालिया मामा या दूसरे उम्मीदवारों का? काम बताइए ना आप। चुनावी मैदान में आपकी एमआईएम पार्टी को अगर उम्मीदवार खड़ा करना था तो फिर AB फॉर्म देने में देरी क्यों हुई? क्या आप एमआईएम पार्टी के सुप्रीमो को नहीं मालूम क्या लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो फिर पार्टी ने देरी क्यों की देने की? सब मालूम था। उन्होंने भिवंडी लोकसभा मतदार क्षेत्र को ऑब्जर्वेशन मोड पे रखा हुआ था, देख रेख में रखा था। हमसे संवाद लगातार जारी था। आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी बात जा रही थी। पार्टी का ऐसी सोच थी कि कौन कौन उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरता है। ये जो गणित है कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जब चुनाव होता है तो चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं था। जब कई बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे गणित में
वो वोटर जो हमेशा परेशान रहा है इन लोगों से, वो हमारी तरफ कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसा होता आया है। आप देखिए औरंगाबाद उदाहरण है। कुछ पार्टियों द्वारा आपको बीजेपी का सपोर्टर कहा जा रहा है, वोट काटने का एक पार्टी कहा जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब से 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत तेलंगाना से महाराष्ट्र स्टेट में आई है, पूरे इंडिया में फैल रही है। हमारे हजारों नगर सेवक बन चुके हैं, बिहार में 5 MLA बने, स्टेट में हमारे 1 खासदार बने। ये बातें वो बोलते जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असद अवैसी साहब के साथ आते जा रहे हैं। आप बार बार मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, आप सिर्फ पूरे समाज को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं? तो ये बात अखिलेश यादव से क्यों नहीं पूछा जाता? ये बात जो है तेजस्वी यादव से क्यों नहीं पूछा जाता? ये बात नहीं, वो क्यों उनकी राष्ट्रवादी भी है, समाजवादी भी है, नहीं ऐसी कई पार्टियां हैं। ये आप सिर्फ मुसलमान के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए ये बात बोलना गलत कैसे हो सकता है? मुसलमान के साथ में सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल फ्रंट ने, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी को, जो मुसलमानों ने इस विश्वास के साथ वोट डाला कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से इंसाफ करेंगे, एजुकेशन में अच्छा काम करेंगे, आरोग्य में अच्छा काम करेंगे, इन्होंने तो नाइंसाफी किया। तो मुसलमान क्यों ना मुसलमान लीडर को कबूल करे? गलत क्या है इसमें? संविधान ने इजाजत दी है ना उसकी, गलत क्या है इसमें? भिवंडी लोकसभा 23 में आपकी लड़ाई किससे? देखा जाए तो बीजेपी और एक तुतारी मायावती। हमारी लड़ाई आरएसएस से है। ये आरएसएस के जितने एजेंट है, जो जीत के जाने के बाद मुसलमान वोट लेके, जिस तरह अबू आसिम आजमी ने शिवसेना का साथ दिया था, जिस तरह रईस शेख ने महाराष्ट्र की असेंबली में शिवसेना का साथ दिया था, उसी तरह ये शरद पवार, ये बाल्या मात्रे कल बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। कपिल पाटिल का क्या काम है? कुछ काम नहीं। जनता ने उनको वोट ही नहीं डालना चाहिए। क्या काम किया उन्होंने 10 साल में? अरे मंत्री थे आप, शर्म आनी चाहिए आपको, चुनाव लड़ रहे हो। क्या काम किया उन्होंने? टोरेंट पावर के लिए मोर्चा निकला तो घर के 2 सदस्य आ गए मोर्चे में, ग्रामीण के इतने लोग आए, लेकिन काम क्या है भाई? टोरेंट को हटाओ ना। अरे इतनी पावर है भारतीय जनता पार्टी में, इतना 56 इंच का सीना है मोदी जी का, तो भिवंडी शहर की इतनी जनता के टोरेंट पावर के प्रति जो रोष है, वो मोदी जी को या देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं दिखता? मोदी जी का मानना यह है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के अपना विकास का काम दिखा सकते हैं। वो अगर हाथ पकड़ के विकास का काम दिखा सकते हैं तो मुस्लिम मतदार क्षेत्र में विकास कार्य क्यों नहीं किया? वो बोलते हैं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो मुस्लिम इलाके को क्यों छोड़ दिया? आप खाली मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर क्या यहाँ पे कितने लोकसभा में, और क्या आप मुस्लिम वोट से जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत सकते हैं। कितने वोटर है? बिल्कुल जीत सकते हैं। मुस्लिम वोट है? 25% प्लस मुस्लिम वोट है। मतदाता कितने टोटल समाज के लोग ही आपको वोट कटवा? देखिए, हर वोटर को यह अधिकार है कि वो अपना पॉलिटिकल फ्रंट चुने। हर पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि वो वोटर के बीच में जाए। वोटर की जो चॉइस है, वो अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डालता है। पतंग जो सिंबल है, वो जिसको पसंद है वो पतंग को ही डालेगा। आप कितनी भी बात कर लो, जनता, कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर के कार्यकर्ता है, जो ये बात फैलाते हैं, भरम फैलाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। खालिद गुड्डू के इलेक्शन में भी 5000 वोट बोल रहे थे लोग, 45,000 वोट पाके सबके लोहे के चने चबा दिए थे हम लोग। जो नाराजगी है उसको कैसे दूर करेंगे? देखा जाए एमआईएम 3 गठों में बटा। देखिए, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत बैरिस्टर असद अवैसी साहब करते हैं। बैरिस्टर असद अवैसी साहब का जो नेतृत्व है, हर कोई उसको पसंद करता है। जिस दिन असद साहब आएंगे भिवंडी, ओवैसी साहब पसंद करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपके पार्टी में जो यहाँ 2-3 गुट हो चुका है, तो ऐसे में आप उनको कैसे जोड़ेंगे? उसके बाद जनता को कैसे जोड़ेंगे? क्या वो ओवैसी साहब के आपके कार्यकर्ता होना जरूरी? बिल्कुल। आपको 24 घंटे में हमारे एक संगठन की जो मीटिंग, पहली मीटिंग रखेंगे हम चुनाव शुरू करने के लिए। डेली एक सभा रहेगी, आपको सबको प्रचार के लिए हम आमंत्रित करते रहेंगे। आप देख लोगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैडर कैसा है। सर, एमआईएम पार्टी कुल कितने कैंडिडेट लड़ा रही है इस बार? जी, कुल कितने कैंडिडेट लड़ा रही है एमआईएम पार्टी इस बार भिवंडी महाराष्ट्र में 5 लोकसभा मतदार। पूरे देश में? पूरे देश में लगभग 11 है। 11 कहीं ना कहीं सर 11 सीट अगर जीत कर आती है तो क्या मोदी की सरकार बदलने की क्षमता है? दो खासदार जीत के आए महाराष्ट्र के, देश की पार्लियामेंट में बिल फाड़ा फेंका मोदी जी की। ये है काम, किसकी हिम्मत है? एक बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, दूसरा एक मर्द मुजाहिद देश को मिला है जो संविधान की रक्षा के लड़ रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुल्ला ओवैसी है। मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, भिवंडी शहर में एमआईएम के खिलाफ माहौल बना हुआ है, और उनका कहना है कि जो है एमआईएम बहुत गलत टाइम पे जो है अपना लोकसभा कैंडिडेट उतार दिया और 2-3 लोग बोल गया। अब कोई नहीं, उसका भी हक है। अब कोई 25,000 रुपया ईदी का चंदा ले चुका हो
और किसी के लिए काम कर रहा था और अचानक एक नई कहानी आ गई कि वो 25,000 जो 1 लाख में कन्वर्ट होने वाला है, तो नहीं हो सकता, कभी हारने लगा तो नहीं दिया। तो ये जो परेशानी उनके साथ आई है, उस दर्द में हम शामिल हैं।